इस किस्त के आगाज में अब्दुर्रहमान हेमा आना को आकर बताता है कि गंदोगदो भाई की तबीयत बिगड़ गई है। हेमा आना और गोगची फौरन से गंदोगदो के खेमे की तरफ चली जाती हैं। दूसरी तरफ गमुश्तकीन आयतोलन से कहता है कि तूतकीन ने अपनी बीवी के माजी को संजीदा नहीं लिया। तो आयतोलन कहती है कि मुझे भी हैरत है। तो गमुश्तकीन कहता है कि गंदोगदो और तूतकीन हर चीज़ से बाखबर हैं। तो आयतोलन हैरान हो जाती है कि ये आप क्या कह रहे हैं। गमुश्तकीन कहता है कि रात जब मैंने कहा कि मैं दुआन को अपने साथ ले जाऊंगा तो किसी ने कुछ भी नहीं कहा। तो आयतोलन पूछती है कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो गमुश्तकीन कहता है कि सलजान को हर हाल में आज ही मारना होगा, और अगर तूतकीन को भी इन सब बातों का पता है तो तूतकीन का वक्त भी आन पहुंचा है। इतने में एक सिपाही खेमे में दाखिल होता है। तो गमुश्तकीन उससे पूछता है कि क्या हमारे सिपाही तैयार हैं। तो वो बताता है कि जी तैयार हैं। तो गमुश्तकीन उसके साथ खेमे से निकल जाता है। दूसरी तरफ अर्तुक बेग गंदोगदो के पास आकर उसको देख रहा होता है और वो कहता है कि इनकी नब्ज टूट रही है। ये सुनते ही सलजान रोना शुरू कर देती है और हेमा आना भी परेशान हो जाती हैं। दूसरी तरफ सलजोक सिपाही दुआन को लेकर जा रहे थे तो रास्ते में दुआन तुराली के दिए हुए चाकू की मदद से रस्सी काटने में कामयाब हो जाता है और घोड़े से उतरकर जंगल की तरफ भाग जाता है। सलजोक सिपाही भी उसके पीछे भागते हैं। गमुश्तकीन भी वहां पहुंचा होता है और अपने सिपाहियों के साथ छुपकर ये सब देख रहा होता है। दुआन अपने हाथों से रस्सी खोल रहा होता है। इतने में अर्तुगरुल और उसके साथी वहां पर आ जाते हैं और उसी वक्त दूसरी तरफ से सलजोक सिपाही भी आ जाते हैं और यूं इनके दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। अर्तुगरुल और उसके साथियों की कोशिश होती है कि किसी सिपाही का खून ना बहे और यूं वो किसी भी सिपाही को कत्ल किए बिना उनको नीचे गिरा देते हैं। उसके बाद वो सब दुआन से मिलते हैं। तो दुआन अर्तुगरुल से बानो चीचक का पूछता है। तो अर्तुगरुल कहता है कि हम अभी बानो चीचक की तरफ ही जाएंगे। गमुश्तकीन सिपाहियों के साथ छुप कर ये सब देख रहा होता है। जब अर्तुगरुल अपने साथियों के साथ यहाँ से चला जाता है तो गमुश्तकीन अपने सिपाहियों को कहता है कि सब घोड़ों पर सवार हो जाओ और हम इनका पीछा करते हैं। दूसरी तरफ अर्तुक बेग गंदोगदो का इलाज कर रहा होता है। तो वो कहता है कि हमें फोड़े को खून में शामिल होने से रोकना है और इसका वाहिद इलाज एक काले रंग की जड़ी बूटी है। तो सलजान कहती है कि मैं उस जड़ी बूटी के बारे में जानती हूँ। मैं वो जड़ी बूटी ढूंढ कर लाऊंगी क्योंकि मैं वो जड़ी बूटी सुलेमान शाह के लिए भी लाया करती थी। तो अर्तुक बे कहता है कि सलजान खातून आप फौरन जाएं और वो बूटी ढूंढ कर लेकर आएं। फिर अर्तुक बे दरवेश से कहता है कि गंदोगदो का कुछ खून निकालना होगा, उसके लिए आप शिफाखाने से कुछ खून चूसने वाले कीड़े ले आओ। जब टोकरी उठाए सलजान कबीले से निकल रही होती है तो गोंचा गुल उसको देख लेती है। तो फिर वो दरवेश से पूछती है क्या गंदोगदो को कुछ हुआ है। तो दरवेश बताता है कि गंदोगदो की तबीयत ज्यादा खराब हो गई है। तो फिर वो पूछती है कि सलजान कहाँ गई है। तो वो बताता है कि अर्तुक बे ने सलजान खातून को एक जड़ी बूटी लाने के लिए भेजा है। कबीले से निकलते हुए सलजान को रास्ते में हलीमा सुल्तान मिल जाती है। तो हलीमा सुल्तान सलजान से पूछती है कि आप कहाँ जा रही हो। तो सलजान के बताने पे हलीमा सुल्तान कहती है कि मैं भी आपके साथ आती हूँ। फिर वो दोनों कबीले से निकल जाती हैं और दरवेश उनको देख रहा होता है। तो गोंचा गुल आयतोलन को जाकर बताती है कि सलजान कबीले से बाहर निकल गई है। तो आयतोलन कहती है कि यही बेहतर वक्त है उसको मारने का। फिर वो दोनों अपनी तलवारें लेकर खेमे से निकल जाती हैं और गोगची उन दोनों को निकलते हुए देख लेती है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल और उसके साथी एक जगह पहुंचकर अपने घोड़े रोकते हैं और घोड़ों से नीचे उतर आते हैं। तो अर्तुगरुल कहता है कि आप लोगों को याद है कि आप लोगों ने क्या करना है, तो अब यहाँ से हम सब अपने अपने रास्तों पर निकलते हैं। ये कहकर अर्तुगरुल एक तरफ को चला जाता है। दूसरी तरफ अर्तुक बे गंदोगदो के बाजू पर कुछ खून चूसने वाले कीड़े रखता है। इतने में गोगची खेमे में दाखिल होती है और हेमा आना को बताती है कि आयतोलन और गोंचा गोल तलवारें लेकर कबीले से बाहर निकल गई हैं। तो दरवेश कहता है कि गोंचा गोल मुझसे सलजान के बारे में पूछ रही थी। ये सुनकर हेमा आना परेशान हो जाती हैं। तो दरवेश कहता है कि एक और भी परेशानी वाली बात है। फिर वो बताता है कि हलीमा सुल्तान भी सलजान खातून के साथ गई है। दूसरी तरफ गमुश्तकीन वहां पहुंच जाता है जहां पर अर्तुगरुल घोड़े बांध कर गए होते हैं। तो गमुश्तकीन अपने सिपाहियों से कहता है कि यहाँ सब ध्यान से रहना, यहाँ आसपास ही होंगे। दूसरी तरफ अर्तुगरुल बानो चीचक के पास पहुंच जाता है और बानो चीचक से कहता है क्या तुम अपना दफा कर सकती हो। तो बानो चीचक कहती है कि जी भाई, अल्लाह के हुक्म से मैं कर लूंगी। दूसरी तरफ गमुश्तकीन के एक ग्रुप के सिपाहियों का सामना अर्तुगरुल के सिपाहियों से हो जाता है और उनकी आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है। यहाँ पर भी थोड़ी ही देर बाद अर्तुगरुल के साथी सलजोक सिपाहियों को खून बहाए बिना गिरा देते हैं।
दूसरी तरफ हलीमा और सलजान कबीले से बाहर जड़ी बूटी तलाश कर रही होती हैं। इतने में आयतोलन और गोंचा गुल वहां पहुंच जाती हैं। सलजान जल्दी में अपना खंजर साथ लाना भूल गई थी। इतने में हलीमा सुल्तान भी सलजान की तरफ आती है। हलीमा सुल्तान को देखकर आयतोलन और गोंचा गुल के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उनके ख्याल में सलजान अकेली बाहर आई थी। दूसरी तरफ गुमुश्तकीन और उसके सिपाही अर्तुरुल की तरफ पहुंच जाते हैं, तो गुमुश्तकीन अपने सिपाहियों से कहता है कि इन दोनों को खत्म कर दो। थोड़ी ही देर में बानो चीचिक और अर्तुरुल सब सिपाहियों को गिरा देते हैं। तो फिर अर्तुरुल गुमुश्तकीन से कहता है कि खेल खत्म हुआ। बानो चीचिक सब सिपाहियों की तलवारें उठाकर एक तरफ रख देती है। इसी दौरान गुमुश्तकीन के कुछ सिपाही छुप कर अर्तुरुल का निशाना ले रहे होते हैं, लेकिन पीछे से तूतकीन और उसके सिपाही आकर उनको पकड़ लेते हैं। फिर अर्तुरुल और गुमुश्तकीन लड़ना शुरू कर देते हैं। थोड़ी ही देर में अर्तुरुल गुमुश्तकीन पर हावी आ जाता है। तो फिर अर्तुरुल उससे कहता है कि तुमने ये सब कुछ ओहदा हासिल करने के लिए किया है। तुमने दोरू खातून को मरवा कर उसकी जगह अपनी बहन आयतोलन को दिलवा दी, और अपनी बेटी गोंचा गुल की शादी मेरे भाई से इसीलिए करवाना चाहते थे कि मेरे कबीले पर भी अपना राज चला सको। इतने में गुमुश्तकीन उठकर दोबारा से अर्तुरुल पर हमला कर देता है, लेकिन अर्तुरुल उसके सारे वार नाकाम बना देता है। और अर्तुरुल कहता है कि फिर आखिर में तुमने कुरकुत मामू को भी मार डाला ताकि तुम आसानी से सरदार आला बन सको। तो गुमुश्तकीन कहता है कि काश मैंने उसे बहुत पहले ही मार डाला होता। तूतकीन भी छुप के खड़ा ये सब कुछ सुन रहा होता है। गुमुश्तकीन कहता है कि तुम्हारी बातों पर कोई भी एतबार नहीं करेगा। उसके बाद वो उठकर एक तरफ को भाग पड़ता है। अर्तुरुल और बानो चीचिक भी उसके पीछे भागते हैं। दूसरी तरफ आयतोलन और गोंचा गुल सलजान खातून पर हमला कर देती हैं। हलीमा सुल्तान वहां से एक डंडा उठाकर लड़ने लगती है, जबकि सलजान एक पत्थर उठाकर गोंचा गुल के पेट में दे मारती है। लड़ाई के दौरान आयतोलन हलीमा के पेट पर जोर से एक लात मारती है, जिससे वो नीचे गिर जाती है और उसको शदीद दर्द होने लगता है। सलजान हलीमा की तरफ बढ़ने लगती है तो गोंचा गुल पीछे से उसको पकड़ लेती है। इतने में हेमा आना गोकची और अब्दुर्रहमान के साथ वहां पहुंच जाती हैं। आयतोलन हेमा आना को देखकर चौंक जाती है। दूसरी तरफ गुमुश्तकीन भागते हुए एक जगह गिर जाता है, तो आगे से तूतकीन आ जाता है। मुश्तकीन तूतकीन को देखकर खुश होता है, तो तूतकीन उसकी गर्दन पर तलवार रख देता है और उससे कहता है कि तुमने मेरी वालदा और वालिद के साथ जो किया है तुम उसका हिसाब देने वाले हो। इतने में अर्तुरुल और बाकी सारे सिपाही भी वहां पहुंच जाते हैं। मुश्तकीन कहता है कि तूतकीन तुम ये क्या कह रहे हो? क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि मैंने तुम्हारे वालिद के कातिलों को पकड़ने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी? तो तूतकीन उसके मुंह पर एक लात दे मारता है। दूसरी तरफ हेमा आना आयतोलन से कहती है कि हलीमा सुल्तान को छोड़ दो। आयतोलन कहती है कि सलजान ने छुप कर बानो चीचिक से मुलाकात की है। तो हेमा आना कहती है कि हलीमा को तुम लोग छोड़ दो, उसके बाद हम बैठकर इस बारे में बात करते हैं। आयतोलन कहती है कि आप अब्दुर्रहमान को कबीले वापस भेजो और इससे कहो कि हमारे दादुर्गा के सिपाहियों को लेकर यहाँ पर आए। तो हेमा आना कहती है कि तुम ऐसा क्यों चाहती हो? क्या तुम्हें मेरे ऊपर यकीन नहीं है? तो आयतोलन कहती है कि मुझे आप में से किसी पर भी यकीन नहीं है। तो हेमा आना अब्दुर्रहमान से कहती है कि एक तेज तीर की तरह जाओ। दरअसल ये उनका एक इशारा था जो कि अब्दुर्रहमान समझ जाता है और वहां से चला जाता है। फिर हेमा आना आयतोलन से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुमने मेरी भाभी और भाई को मारा है, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम लोगों ने सादुद्दीन के कहने पर मेरे खेमे से मोहर चोरी की थी। मुश्तकीन समझता है कि उसने एक जाल बिछाया है, लेकिन वो खुद मेरे बेटों के जाल में फंस चुका होगा। तो गोंचा गुल कहती है कि तुम झूठ बोल रही हो, उनमें इतनी ताकत नहीं है कि मेरे बाबा को शिकस्त दे सकें। तो हेमा आना कहती है कि तुम जैसे गंदे कीड़ों से हम कई सालों से लड़ते आ रहे हैं, तुम ये नहीं जानती कि हम कितने ताकतवर हैं। फिर आयतोलन गोकची से पूछती है क्या तुम्हें इन लोगों के झूठों पर यकीन है? तो गोकची कहती है कि तुम लोग कितने मनहूस हो, लानत है तुम लोगों पर। तो आयतोलन हेमा आना से कहती है कि तुम्हारे खानदान के सभी लोग आज मारे जाएंगे, और यहाँ पर इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।